नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास भी इस तरह की सिंपल मशीन है और बार बार खराब होती है तो आप उसे आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सिलाई करते समय अगर मशीन ज़्यादा खटखट की आवाज़ करना शुरू कर देती है तो हैंडल वाली साइड ना एक पेच है जो सिल्वर कलर की जो प्लेट लगी हुई है उसे निकाल कर अलग कर देना है। तो पहले इसकी डस्ट को साफ कर लेते हैं हम। इसके अंदर आपको एक पेच और मिलेगा जो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से ना इसके अंदर गैप आ जाता है और जब भी हम मशीन को चलाएंगे ना तो वो खट खट की आवाज करना शुरू कर देती है। मैं आपको दिखाती हूँ इसे पहले नीचे लिटाकर। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना ये जुड़ा हुआ है हैंडल वाले पार्ट से। तो यहाँ पर एक पेच है, पहले मैं हैंडल को घुमाकर इस पेच को बाहर वाली साइड लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला पेच है जो वो लूज हो जाता है। तो इससे दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, अगले वाला पार्ट भी मशीन का और हैंडल वाला पार्ट भी। इसके अंदर गैप आ जाता है जिसकी वजह से ना मशीन खट खट की आवाज करना शुरू कर देती है। तो किसी की मशीन में ये चूड़ी वाला पेच होता है, कुछ की मशीन में इस पुर्जे को ना अंदर की तरफ दबाना होता है। दबाने की वजह से ना ये टाइट से कस जाएगा और पुर्जों के बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाएगा और मशीन आवाज नहीं करेगी बिल्कुल भी चलते समय। इसके अंदर ऑयल भी डाल लेंगे हम जहां पर भी इसके ज्वाइंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुर्जे सूखने की वजह से भी ना जब ऑयल की कमी हो जाती है तब भी ये आवाज करना शुरू कर देते हैं, खटखट की आवाज करना शुरू कर देते हैं। हैंडल वाली साइड से भी डाल देंगे। अगर हैंडल आपका मशीन का बहुत ज़्यादा टाइट चलता है तो उसके अंदर ना इधर की साइड ऑयल ज़रूर डालिएगा। हैंडल आसानी से चलने लगेगा, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। पेच को टाइट से कस लेंगे और ये देखिए आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करेगी, हमारी मशीन एकदम से ठीक हो गई है। एक प्रॉब्लम मशीन में ये आती है, अक्सर आपको भी ये बताया गया होगा जब भी आप अपनी मशीन को लेकर गए होंगे कि आपकी मशीन के दांते खराब हो गए हैं, मतलब कि दांते घिस गए हैं। दांते घिसने का मतलब ये है कि मशीन कपड़े को आगे की तरफ नहीं धकेलती है। आप उंगली से चेक कर लीजिए, दांते बिल्कुल भी ऊपर की साइड उभरे हुए नहीं है, नीचे की तरफ धस जाते हैं। इसका मतलब दांते घिसे नहीं है, दांते अंदर की तरफ धस गए हैं, जिन्हें आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये वाला पेच आप जो देख रहे हैं ये हमारा दांते वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। ये देखिए कितना लूज है और मैंने थोड़ा सा ये लूज किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको दिखाऊं कि ये पेच जो हमारा जुड़ा हुआ है ना इस पुर्जे से, दांते वाले पुर्जे से, मैं आपको इसे ऊपर की साइड दबा के दिखाती हूँ तो दांते हमारे ऊपर की तरफ निकल कर आ जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं उसे छोड़ देती हूँ वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ दबाती हूँ तो दांते हमारे ऊपर की तरफ निकल कर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पेच को टाइट से कसना है, लेकिन पहले ये दांते वाला पुर्जा है ना जो, उसे ऊपर की साइड करना है। जितना आपको दांते निकालने हैं बाहर की साइड, उतना ही आपको इसे अंदर की तरफ दबाना है और फिर इसके पेच को टाइट से कस देना है। क्योंकि ये पेच जब लूज हो जाता है ना तो ये दांते वाला पार्ट है जो नीचे की तरफ खिसक जाता है, दांते नीचे की तरफ आ जाते हैं। आप किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे, आपका 400 से 500 रुपए का खर्चा बिल्कुल बिठा देंगे, ये बोलकर कि आपकी मशीन के दांते घिस गए हैं। दांते घिसे नहीं है, दांते अंदर की तरफ धंस गए हैं, आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। मेरी मशीन में 20-22 साल से ये दांते पड़े हैं जो मैंने कभी भी चेंज नहीं कराए हैं और ना ही दांते घिसे हैं। इसी तरह से जब भी दांते नीचे की तरफ धंस जाते हैं तो मैं इसे आसानी से ठीक कर लेती हूँ। टिप अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब देखिए, आप उंगली से चेक कीजिए या पेचकस से चेक कीजिए, दांते ऊपर की तरफ निकल कर हमारे आ गए हैं। बस आपको ये वाला पेच है जो वो टाइट कसना है, लेकिन दांते वाला जो पार्ट है ना उसे ऊपर की तरफ धकेल कर तब ये पेच को टाइट से कसना है। मशीन कपड़े को बहुत आसानी से आगे की तरफ धकेल पाएगी। मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ कपड़े के ऊपर, वरना मशीन क्या होता है कि वहीं की वहीं इकट्ठा करना शुरू कर देती है, कपड़े को आगे की तरफ नहीं धकेलती है। तो किसी भी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से दांते ठीक कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा जो फूट है ना वो कई बार नीचे की तरफ धंस जाता है। ये कैसे पता चलता है, जब भी आप कोई भी मोटा कपड़ा सिलेंगे ना तो इसके अंदर जगह ही नहीं है इतनी कि ये मोटा कपड़ा हमारा इसके अंदर आ सके।
ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ पिन की हुई है, फिर भी ये हमारा कपड़ा है जो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है इसके नीचे। ये जो फूट वाली पिन है ना वो नीचे की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से फूट है नीचे की तरफ धंस जाता है। इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, दूसरा फूट डलवाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो पिन है ना, जिसके ऊपर मैंने उँगली अंगूठा रखा हुआ है, ये वाली पिन है हमारी फूट से टच है, मतलब कि फूट वाली पिन है जो ये इसी से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ चली जाती है तो फूट हमारा नीचे की तरफ धंस जाता है। आप प्लास से या पेचकस से इस तरह से इसके नीचे रखिए, ऊपर की तरफ दबाइए। बस जो बैक साइड में पिन है ना, बस उसे ऊपर की तरफ पकड़ कर रखना है और इसे ऊपर की तरफ आपको करते जाना है, जितना भी आपको फूट को ऊपर करना है। आप ऊपर की साइड देख सकते हैं, जैसे ही मैंने नीचे की साइड से फूट को किया है ना, तो ऊपर वाली जो पिन है ना, वो हमारी ऊपर की साइड निकल कर आ गई है, जो अंदर की तरफ धसी हुई थी। ये देखिए, ये वाली पिन नीचे की तरफ धस जाती है, तो ये फूट हमारा नीचे की तरफ खिसक जाता है। आसानी से आप ठीक कर सकते हैं इसको। अगर फूट हमारा ज़्यादा ऊंचा है तो उसे थोड़ा-सा दबा दीजिए नीचे की तरफ, तो फूट थोड़ा नीचा हो जाएगा। अगर फूट ज़्यादा नीचे है, उसे ऊपर करने के लिए इसको आपको प्लास से या पेचकस से ऊपर की तरफ खिसका देना है। तो इस तरह से ये देखिए कितना मोटा कपड़ा है। मोटे वाली बेल्ट है ये कपड़े की, जिसके ऊपर आसानी से सिलाई लग जाती है। तो आप भी इस तरह से अपने फूट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा चेंज करवाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, टिप अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी मशीन बार-बार सुई को तोड़ती है। तो देखिए, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। आप अपनी मशीन को चेक कीजिएगा, फूट को और सुई को। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। जब भी हम सुई को नीचे की तरफ ले जाएँगे ना, हैंडल को घुमाएँगे, तो मैं तो आपको धीरे से दिखा रही हूँ। अगर आप सुई को तेज़ी से घुमाएँगे तो फूट से टकराने के बाद वो टूट जाएगी, क्योंकि फूट है जो हमारा वो टेढ़ा हो गया है। जब भी हम हैंडल को घुमाते हैं तो सुई फूट से टकराती है, प्रॉपर होल में नहीं जाती है। तो आपको क्या करना है, प्लास से फूट को थोड़ा-सा आपको इधर-उधर सरका लेना है। जिधर की साइड भी ये टेढ़ा है ना, उधर की साइड से सीधा कर लेना है। ये चीज़ का ध्यान देना है कि सुई है जो, जब भी हम सुई को अंदर की साइड ले जाएँगे तो ये प्रॉपर होल में जानी चाहिए। अगर ये होल में नहीं जाएगी, फूट की पिन से टकराएगी इधर-उधर की साइड, तो सुई 100% टूटेगी। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी सिलाई करते हैं। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। आपकी मशीन का स्टल भी कई बार खराब हुआ होगा और आपने चेंज भी किया होगा। तो चलो मैं बताती हूँ आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरी मशीन का पुराना स्टल है, काफ़ी पुराना है, ये खराब हो गया। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ सही करने की। तो इसकी जब फिरकी बार-बार गिरने लगे ना, ये पिन लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फिरकी बार-बार गिर जाती है। तो इसका मतलब स्टल खराब हो गया है, मतलब कि इसकी जो पिन है वो लूज़ हो गई है। इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस आपको पेचकस से इस तरह से इसे दबाना है, तो ये वाली जो पत्ती है ना, वो निकल कर बाहर आ जाएगी। ये देखिए, अब इसे निकाल देते हैं, साइड से खींच लेते हैं अपनी तरफ। अब जहाँ से हमने ये निकाली है ना, इसके अंदर वाली साइड एक बारीक सी स्प्रिंग होती है, बिल्कुल बारीक। मैं सुई से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो अंदर की तरफ धंस जाती है। तो इसे आपको क्या करना है, थोड़ा-सा खींचना है। इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा करना है खींचकर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा-सा। जहाँ से हमने निकाली है उधर की साइड ही फिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा-सा ये बाहर की तरफ निकल गई है, क्योंकि ये वाली पिन है ना, जो उसका कॉर्नर है, वो इसे अंदर की साइड जब पुश करेगा ना, तो ये वाला पेच टाइट हो जाएगा। अब इसे ऊपर की साइड फिट कर देंगे जैसे हमने निकाला था। बस कुछ भी नहीं करना, बस उस जो स्प्रिंग है ना, उसे थोड़ा-सा खींचकर उसे बड़ा करना है। तो ये पिन एकदम से टाइट हो जाएगी। ये देखिए, तो स्टल एकदम से ठीक हो जाएगा। आपको स्टल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिक के पास जाओगे, स्टल दूसरा लगा देगा, काफ़ी आपका खर्चा बैठा देगा। आप ज़रूर ठीक करके देखिएगा, बहुत ईज़ी है। लास्ट वाली जो टिप है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप पर सिलाई आती हो, चाहे नहीं आती हो। बस आपको ध्यान देना है कि सुई आपको किस तरह से डालनी है। कई बार ना सुई हम गलत तरीके से डाल देते हैं। जो पिथला हुआ पार्ट है वो बाहर की तरफ कर देते हैं।
तो ये पिथला हुआ पार्ट है वो हमेशा मशीन के अंदर वाली साइड ही होना चाहिए। सुई सही डलने का तरीका यही है। अगर सुई ठीक तरीके से नहीं डालेंगे ना तो किसी की मशीन धागे देगी, लंबे लंबे टांके देगी, किसी की गुच्छे देगी मशीन, या किसी की मशीन सुई तोड़ेगी, किसी किसी की मशीन सिलाई ठीक नहीं देती है, बार बार धागा तोड़ती है या सुई टूट जाती है। तो सुई को ठीक तरीके से डालिएगा, ये आपको सबसे पहले सीखना होगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।